नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मार्केट से एफपी में। दोस्तों आज चर्चा करूंगा कि मार्केट अब यहां से कहां जाएगी, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात। पेड चैनल जो है, मैंने टेलीग्राम जो सर्विस है वो अप्रैल महीने के लिए फिलहाल बंद की है, या कब तक के लिए बंद होगी अभी पता नहीं है कुछ भी इस बारे में। क्योंकि पिछले 2 महीने जो है काफ़ी उठक पटक वाले गए हैं। विक्स काफ़ी हाई चला गया और आपने देखा कि फ्राइडे को विक्स में सीधा जो है क्रैश हो गया, 10-12% की कमी आ गई, मोर देन 10% वो क्रैश हो गया। जो विक्स 30 के ऊपर चल रहा था वो कल जो है फ्राइडे को 18 के ऊपर जाके बंद हुआ। तो आने वाले टाइम में अभी क्या है, काफ़ी उठापटक मार्केट में अप्रैल मई में भी रह सकती है। शायद मार्केट नया हाई बनाए, शायद नीचे की तरफ जाए, संभावनाएं देख के लग रहा है। काफ़ी सारे जो ट्विटर हैंडल देखोगे, हर आदमी बुलिश हो गया, हर रिटेल इन्वेस्टर को लग रहा होगा कि मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन साथ ही जो है अंधाधुंध काल जो है वो राइड करके जा रहा है रिटेलर। पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं मार्केट ऊपर जा रही है और उसने अंधाधुंध जो है काल बेचनी शुरू कर दी। काफी जो है एनालिस्ट दोबारा आ गए हैं, अब उनको बुलिशनेस दोबारा से नजर आ रही है। लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं हर आदमी, जो मैं बार बार कहता हूं कि दोस्तों बुलिशनेस डाटा में दिखनी चाहिए, बुलिशनेस चार्ट से नहीं दिखती। चार्ट तो 17,250 वो क्या आगे कटना नहीं देना चाहता था, चार्ट से तो 17,500 बहुत मुश्किल था चार्ट में तो 17,600 काफी डिफिकल्ट था, और मार्केट जो है वो 17,600 क्रॉस करके 17,700 750 तक भी पहुंच गई। अगर 2-2 लाख कंट्रैक्ट रिटेलर बेचेगा नहीं, 55 लाख कंट्रैक्ट एक एक दिन में जो है वो सेलिंग नहीं करेगा, एक एक दिन में जो है नेट बेसिस पे 1 लाख कंट्रैक्ट 2 लाख कंट्रैक्ट पुट के खरीद के नहीं जाएगा। मतलब एक तरफ से तेजी करेगा, एक तरफ से मंदी करेगा, और रिटेलर ये जो मार्केट को चला रहा है, बड़े प्लेयर्स तो खाली डायरेक्शन घुमा रहे हैं। उनको पता है हमें गैप अप करानी है या गैप डाउन करानी है। गैप अप करवाएंगे रिटेलर पुट में बैठ जाएगा, गैप डाउन कराएंगे रिटेलर जो है वो कॉल में बैठ जाएगा। उनका तो बस इतना ही काम है, उनका और कोई काम नहीं है। इसीलिए अगर आपने हर्षद मेहता नहीं देखी, आपने सबसे बड़ी जो है गलती की। और हर आदमी जो चाहता है मैं मार्केट से क्विक पैसा बनाऊं, दोस्तों आप लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, मैं बार बार आपसे डिस्कस करता हूं, मैं चाहता हूं एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए कि हम भी मार्केट पे राज कर सके। आप वो नहीं चाहते, आपको सिर्फ कॉल पुट चाहिए। मेरे एक दोस्त जो है जिन्होंने मेरे अकाउंट से, मैं सबको बार बार कहता हूं, आपने अकाउंट तो ओपन करना है, कहीं से भी करो, डायरेक्ट भी करो, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर लिंक से कर लोगे आपको तब भी फालतू पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन लिंक से क्लिक करने पे ऐसा होता है कि एक मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है, और ऐसे बैठे हैं एनालिस्ट बैठे हैं जिनके 5-5 लाख अकाउंट है। आप ये सोचो कि कंपनी आपसे जो डिस्काउंट ब्रोकर है, मैं हर बात ओपनली करता हूं, मेरे पास कुछ भी चीज चोरी नहीं है रखने के लिए। कंपनी जो है आपसे 20 रुपए ट्रेड का चार्ज करती है, अलग अलग स्लैब है, 10% से 20% जो है वो इन्फ्लुएंसर्स को देती है, और हर फील्ड में होता है इन्फ्लुएंसर्स का। आप मूवी देखने जाते हो, आप इन्फ्लुएंस हो गए कश्मीर फाइल देखने के, मैंने नहीं देखी क्योंकि मैं जहां पे रहता हूं वहां पे ऐसी फाइलें रोज बनती है। मैं जमीनी हकीकत से जो है वो ताल्लुकात रखता हूं। आप लोगों को मजा आ रहा है, आप लोगों को लग रहा है पता नहीं कितना दर्द हो गया, हमसे ज्यादा दर्द किसने देखा, हम भी रिफ्यूजी हैं। सरकार को एक चीज का दर्द नजर आ रहा है, बट हमारा नजर नहीं आ रहा। 3 जनरेशंस के बाद हम लोगों को भी एक राहत पैकेज मिला, जिसमें मात्र 5.5 लाख रुपया जो है मिला, 3 जनरेशंस के बाद। लेकिन किसको, कोई हमारे पे फिल्म बनाने वाला नहीं था। लेकिन एक ये अलग टॉपिक है। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप कमाना चाहते हो, अगर आप करना चाहते हो, तो आपको सीखना पड़ेगा। सीखने की लालसा किसी को नहीं है, सबको ट्रेड चाहिए। तो दोस्तों अगर आप डेली बेसिस पे ट्रेड लेके अगर कमाना चाहते हो, तो ये सबसे बड़ी आपकी बेवकूफ़ी है। मार्केट में आपने एक दिन पैसा देना ही देना है। पैसा मार्केट में ऐसे नहीं, इतना इजी अगर पैसा बनाना होता तो चाहिए क्या था। मेरे एक दोस्त को ऑब्जेक्शन लगी, उन्होंने कहा सर आपने प्रीमियम ग्रुप बनाया, प्रीमियम ग्रुप चलाया, सब कुछ किया जहां तक मेरे से होता था, उसके बाद पेड में, और 1,000 रुपीज अगर ग्रुप की मेंबरशिप रखी उसमें भी आपको संकोच आया। दोस्तों आप जो लोग हो ना, मैं आज आपको एक बात बोलता हूं, आप किसी फॉरेन का जो एनालिस्ट है उससे कोर्स करने का सोचो, उससे समझो कि वो कोर्स कितने का, उनके कोर्स 4-4 5-5 लाख रुपए के होते हैं, और वो जो महीने के ट्रेड देते हैं ना, वो भी $1,000 मिनिमम फीस होती है, $1,000 मिनिमम मंथली, और उसके बाद वो एनालिसिस करके आपके साथ ट्रेड जो है वो शेयर करते हैं। यहां पे एक्सपेक्टेशन क्या है,
₹1000 देना नहीं है और ये बंदा जो है हमने गुलाम बना लिया क्योंकि हमने इसके एक लिंक के साथ अपना अकाउंट ओपन कर लिया। फिर तो आपको हर एनालिस्ट को पकड़ना चाहिए, उसके गले में हाथ डाल के सोचना चाहिए कि भैया मैंने अकाउंट खोला है तो मेरे को तू जो है फ्री में सर्विस दे। ऐसा नहीं होता। यहां पे आपको अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी, आपको बदलना पड़ेगा। आप कदम से कदम मिला के चलो। मैं आपको बताता हूं मार्केट में पैसा कैसे कमाया जाता है। बाबा रामदेव स्वदेशी 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 करते हुए बैंकों के साथ मिलकर फ्री ऑफ कॉस्ट बिना जेब से कुछ लगाए हुए आज 40-42 हजार करोड़ की कंपनी के मालिक बन गए हैं। स्वदेशी के नाम पे अच्छा उन्होंने ऐसा लूटा। कल तक उनका अगर इंटरव्यू देखोगे, कुछ देखो, वो कहते थे मैंने तो शेयर मार्केट में आना नहीं है। आज एफपीओ लेके भी आगे। जो कंपनी उन्होंने 42, 43, 42, 50 करोड़ में खरीदी उसी का एफपीओ लाए हैं 4300 करोड़ का। और जिन बैंकों ने पैसा दिया उनको, उन्हीं ने उनके लोन दिया, उन्हीं के जो फंड्स थे उन्होंने आज उनके शेयर एफपीओ में खरीदे। गोरख धंधा है। इस गोरख धंधे में पैसा जो है आप वही शेयर जो किसी जमाने में रुचि सोया का शेयर आपको मिल रहा था ₹1 का, ₹2 का, और मेरे काफी दोस्तों ने पैसे भी लगाए, बाद में उन सबके पैसे मिट्टी हो गए क्योंकि 99.95% जो शेयर हैं वो बाबा रामदेव के नाम पे चले गए जब कंपनी की रीऑर्गेनाइजेशन हुई। कोई नहीं बोला। किसी ने बोला आप में से? आप सभी शेयर मार्केट के खिलाड़ी हो। आपने कहा DHFL सेम वे में पिरामिड उठा के ले गया? कहा किसी ने? जहां करोड़ों रुपए का डेली घपला होता है, और यही स्टॉक मार्केट, यही शेयर मार्केट है। लेकिन अगर आपको किसी ने एडवाइस किया कि आप अकाउंट के साथ खोल लो तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। ग्रुप में काफ़ी जो है मेरे दोस्त जो है, एक आदमी को जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, उनको रिप्लाई भी कर रहे थे। मैं सबको एक बात कहता हूँ, लड़ाई करने से अच्छा हरि का नाम भजो। जिस भी देवी देवता को मानते हो उसका नाम भजो, दिन जो है सुकून से निकलेगा। नहीं तो हाई शुगर, हाई बीपी के मरीज बन जाओगे। ट्रेडिंग में तो वैसे भी कुछ नहीं कमा रहे होगे और सिर्फ एक ही पर्पज है आपका, कोई आपको उंगली पकड़ के ट्रेड दे दे। मैंने वीडियो बनाना बंद नहीं किया, मैंने ट्रेड जो है वो शेयर करना बंद किया। उन लोगों के लिए बंद किया जिनका काम सिर्फ एक ही रहता है, सर यहां से क्या चलेगा। कभी आपने एक्टिव डिस्कशन करने की कोशिश नहीं की ग्रुप में, कभी कुछ करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ एक सर यहां बैंक निफ्टी चलेगी, निफ्टी चलेगी। इसके लिए एक ही बात कहता हूं, सीखो, समझो, पढ़ो। और हो सके मेरी आप सभी को एक ओपन चैलेंज है, अगर आपको फॉरेन के एनालिस्ट चाहिए मैं शेयर कर देता हूं, उनका कोई कोर्स करो। जब आपको समझ में आएगी 4-5 लाख रुपए का एक कोर्स है, फिर आपको समझ में आएगी कि इंडियन जो एनालिस्ट हैं, और मैं तो खाली ऑप्शंस का खिलाड़ी हूं, मैं तो ऑप्शन की बात करता हूं, ऑप्शंस बाइंग की बात करता हूं, सेलिंग की बात नहीं करता। यहाँ बड़े खिलाड़ी हैं जो सेलिंग की बात करते हैं, वो खूब बात करते हैं कि सेलिंग करो, बाइंग वाले कमा नहीं सकते। ऐसा नहीं है, बाइंग वाले भी कमाते हैं। आपकी एंट्री जो है वो अच्छे पॉइंट पे होनी चाहिए, एग्जिट जो है आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। लास्ट मंथ में जब हमने शेयर किया, मैंने कॉल शेयर 2-3 जो कॉल्स शेयर की, जो पेड मेंबर थे घबरा गए कि सर कॉल शेयर करें, मार्केट नहीं, क्या करें, बुलिश थी मार्केट। उसके बाद वो कॉल्स वहां से काफी ऊपर आई। लेकिन डर जो है, उस डर के ऊपर आपको काबू पाना पड़ेगा। जब निकलने की बात होती है मैं खुद ही बोल देता हूं लॉस बुक कर लो। उन सभी चीजों को देखते हुए मेरी कुछ और भी कमिटमेंट्स हैं, मैं उन पे काम कर रहा हूं। आपने जुड़ना है, बात करो मेरे साथ, फिर मैं आपको बताऊंगा पैसा कहां से कमाया जाएगा। अगर आप यहां बैठ के टाइम पास करना चाहते हो तो दोस्तों यहां से अगर आपने घर का खर्चा चलाना है बहुत मुश्किल है, इसीलिए आपको कुछ और भी सोचना पड़ेगा। मेरा नंबर आता है वीडियो के ऊपर, हर जगह के ऊपर। आपने बात करनी चाहिए, आपको समझना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, फिर मैं बताऊंगा आप अपनी किस्मत, अपने बच्चों की किस्मत कैसे चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास वही 10, 20, 50 हजार की पूंजी है और आप उसी से कमाना चाहते हो तो वो अल्टीमेटली ये मार्केट आपसे खा जाएगी। क्योंकि आप जो सट्टा खेल रहे हो वो आप 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000, 2,000, 5,000 करोड़, 1 लाख करोड़ के जो है FII और प्रॉस के साथ खेल रहे हो। आप उसमें से कैसे निकलोगे मुझे नहीं पता। अब चलते हैं, करते हैं एनालिसिस शुरू और देखते हैं कि मंडे को मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। अब दोस्तों रिटेलर जो है वो मंदी की पोजीशन लेके गया, FII तेजी की पोजीशन लेके गया, प्रॉस तेजी की पोजीशन लेके गया, DIS मंदी की पोजीशन लेके गया। नेट बेसिस पे रिटेलर ने यहां से आपको समझ में आएगी क्या गेम खेली है। 76,000 कंट्रैक्ट, 76,000 कंट्रैक्ट जो है वो लॉन्ग क्लोज किए हैं
और 87,000 कंट्रैक्ट शॉर्ट क्लोज किए हैं। ये नंबर आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा नंबर, अमूमन ये 4-5 हज़ार का नंबर रहता है, बट अभी देखिए आप ये नेट बेसिस पे 2728 कंट्रैक्ट जो है वो लॉन्ग साइड पे आ गया। मतलब ये तो सारे क्लोज हुए ही हुए हैं, इसके अलावा ये आ गया। और DII कोई ज़्यादा वो नहीं है, कुछ शॉर्ट इन्होंने ऐड किया है, कुछ लॉन्ग क्लोज किए हैं। अब इनके पास 57,833 कंट्रैक्ट है। FII ने कोई ज़्यादा उठक पटक नहीं की, 61,214 कंट्रैक्ट इनके पास भी हैं, और प्रॉस 6,109 कंट्रैक्ट ये शॉर्ट साइड पे हैं। रिटेलर 1,23,000 कंट्रैक्ट जो है काल में शॉर्ट साइड पे हैं, और कॉल्स हैं किनके पास हैं, DII, FII और प्रॉस के पास। मतलब जो एक्शन है, एक्शन ये दिखाता है कि जो परसों का मूव है जो आपने देखा फ्राइडे को, वो ज़्यादा डेरिवेटिव डाटा जो है की वजह से वो मूव आया है। मतलब 220-30 पॉइंट निफ्टी ऊपर है प्लस, तो वो किसकी वजह से है आप देखोगे, कैश में मात्र जो है वो बाइंग नहीं है जो हमें दिखनी चाहिए, लेकिन डेरिवेटिव में जो है बहुत बड़ा एक्शन है। आप ये रिटेलर की तरफ से देखिए, पुट में कितना काम है और कॉल में कितना है। अब पुट साइड में 1,09,000 1,09,000 कंट्रैक्ट ये शॉर्ट साइड में है। इन्होंने 72,000 कंट्रैक्ट के लगभग जो है पुट नेट बेसिस पे खरीद के गए हैं। और FII 1,06,000 पुट इन्होंने अच्छी खासी बेची है, मतलब तेजी का व्यू कैरी किया है। और प्रॉस 18,000 कंट्रैक्ट इनके पास भी है, इन्होंने भी अच्छी खासी पुट बेची है, तेजी का व्यू कैरी किया है। और 20,000 कंट्रैक्ट जो है वो DI के पास है, नंबर चेंज नहीं है, और यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। मात्र 2,000 कंट्रैक्ट, कुछ लॉन्ग कुछ शॉर्ट ऐड किए हैं, 2,63,965 कंट्रैक्ट FII के पास हैं, 1,42,000 प्रॉस के पास हैं, और 11,44,838 कंट्रैक्ट मात्र 83 कंट्रैक्ट जो है वो रिटेलर ने बेचे हैं। तो आप ये देखिए कि कहीं पे भी डाटा सिर्फ जो है रिटेलर की वजह से, जो कॉल पुट का डाटा है वो सिर्फ बता रहा है कि मार्केट जो है वो गैप अप होनी चाहिए। लेकिन SGX निफ्टी क्या दिखा रहा है, SGX निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है। यूरोपियन US मार्केट थोड़ी थोड़ी ऊपर है, यूरोपियन भी थोड़ी थोड़ी ऊपर ही है। और एक्चुअली इंडियन मार्केट जो है ये थोड़े से ज़्यादा ही सट्टे के लिए ज़्यादा यूज़ हो रही है। मेरे को इस मार्केट में ऐसे मूव 2-2 हज़ार पॉइंट 3-3 हज़ार पॉइंट मूव जो है वो मंथली में अब आना शुरू हो गया, वो भी निफ्टी में। तो ये इसको कई लोग ऐसा समझते हैं कि बुल मार्केट है। दोस्तों बियर मार्केट की जो रैली होती है वो भी इतनी तेजी से आती है। FII 1909 करोड़ की इन्होंने बाइंग की है, सामने से DII ने तकरीबन 201 करोड़ की सेलिंग की, मतलब 1700 करोड़ की कैश बाइंग में मार्केट 200 पॉइंट ऊपर आना, 200 पॉइंट ऊपर आना हमने पहले भी कई बार देखा। इतनी बाइंग होती है तो मार्केट टस से मस नहीं होती। तो ये सारा किसकी वजह से मूव है, डेरिवेटिव की वजह से मूव है। आप चलते हैं, निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 17,670, मतलब एक गैप अप जो है, डाटा को देख के तो लग रहा है कि गैप अप होना चाहिए, 101 पॉइंट का गैप अप होना चाहिए, लेकिन किसी की वजह से गैप डाउन मिल जाता है। तो आपको दोस्तों एक बार बाइंग करनी चाहिए डाटा को देख के। लेकिन इसमें एक ही पेच है, पेच ये है कि अगर गैप डाउन हो जाता है और रिटेलर और कॉल में बैठ जाता है तो बड़े प्लेयर्स जो हैं, जो हमने देखा भी है फ्राइडे और मंडे को जो कॉल में मूव आता है वो ट्यूसडे मंडे सेकंड हाफ में या ट्यूसडे को जो है वो सेलिंग में कन्वर्ट होता है और बड़े प्लेयर्स जो है पुट में बैठ जाते हैं। और हमें कहीं पे भी ऐसा नज़र नहीं आया कि FII जो है तकरीबन 2 लाख कंट्रैक्ट जो है वो कॉल खरीद के गया, वो न्यूट्रल है कॉल पे साइड पे। और प्रॉस क्या करता है, जो 2 दिन का मूव लाता है वो मंडे को सेलिंग करता है कॉल को हाईयर लेवल पे, और रिटेलर उसको खरीद के बैठ जाता है। देखते हैं इस बार क्या मूव होता है, क्या मार्केट 18,000 की तरफ बढ़ती है या यहीं से रिवर्स होगी, वो देखना पड़ेगा। लेकिन अभी जो ऑप्शन चेन है 17,600 77,000 कंट्रैक्ट है और यहाँ 63,000 कंट्रैक्ट है पुट साइड में। डाटा के हिसाब से तो 17,600 क्रॉस नहीं होना चाहिए था, लेकिन मार्केट 17,700 भी पहुंच गई। वो सिर्फ इसलिए पहुंची कि एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आ गई। कॉल जो है जैसे ही मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल 17,630 640 के ऊपर स्पॉट निकला तो वहां से मार्केट में तेजी आ गई आखिरी आधे घंटे में। अब कॉल बेच के गया हमारा रिटेलर और पुट खरीद के गया है, बिल्कुल अच्छे। तो 17,500 पहली सपोर्ट का लेवल है और 17,600 ये अगर गैप अप हो जाती है 101 पॉइंट तो 17,600 जो है इंट्रा में परसों के लिए
सपोर्ट का काम करना शुरू कर देगा। तो मतलब 17,600 के नीचे फिर मार्केट जाएगी तो आपको जो है कमजोरी देखने को मिलेगी, जो 17,500 सेकंड सपोर्ट का लेवल है। ऊपर कहाँ तक जा सकती है? अगर तो हो गई 100 पॉइंट गैप अप तो 17,800 तक तो पहुंच जाएगी। क्या 17,800 कोई रेजिस्टेंस है? क्योंकि ये कॉल बेची है रिटेलर ने तो मुझे रेजिस्टेंस नहीं नजर आ रही। अलबत्ता अगर ये गैप अप हो जाती है फिर 60,000 कंट्रैक्ट ये 77 ये और 17,700 के ऊपर 43 ये आप खुद भी दोस्तों कैलकुलेट कर लो। 90,000 और 1 करोड़ तकरीबन 2 करोड़ 2 लाख कंट्रैक्ट, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं, जो मार्केट को भी 17,800 तक भी पहुंचा सकते हैं। तो मार्केट कहीं ना कहीं 17,800 पे रुकेगी ये अभी कहना जल्दी होगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे फर्दर कुछ शेयर और ऐड हो जाएंगे। तो ओपनिंग में आपको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन 17,800 850 के पास एक बार शॉर्ट अटेम्प्ट की जा सकती है। क्यों की जा सकती है? अगर तो गैप अप हो जाती है तो दोस्तों मार्केट ओवरबॉट लेवल के आसपास ओपन होगी, ओवरबॉट से भी ऊपर ओपन होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो उस केस में आपको कॉल नहीं खरीदना, डिप का वेट करना है, फिर डिप जो आएगा वहां पे कॉल बाय करनी है। 17,600 पहला सपोर्ट है, उसके बाद 17,500 नीचे की तरफ सपोर्ट है। मार्केट जब कल क्लोज हुई है ये आवर बॉट लेवल के आसपास ही क्लोज हुई है, तो इसीलिए अगर आपको गैप अप मिल जाता है तो डाटा पे नजर रखना, वेट करना, वॉच करना, और अगर डाटा ने सपोर्ट किया तो पुट खरीदना। और एक चीज और, अगर आप पुट में अग्रेसिव बाइंग देखो तो ऐसा भी हो सकता है कि बड़े प्लेयर्स जो है इस लेवल के आसपास पुट में बाय करें जो रिटेलर शॉर्ट करे 17,800 850 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे हल्का हल्का ओपन इंटरेस्ट है। इंटरेस्टिंग बात यह है 17,900 तक की पुट जो है वो थोड़ी सी राइट हुई है और 17,800 पे भी राइट हुई है। तो बड़े प्लेयर्स को लग रहा है कि मार्केट जो है वो गैप अप में 17,800 850 तक जा सकती है। तो ये एक लेवल है जहाँ पे आपको नज़र रखनी चाहिए, और यहाँ से स्लिप हुई तो फिर 700 और 600 इस लेवल तक मेरी नज़र होगी, क्योंकि ओवरबॉट से अगर एक बार सेलिंग आती है, अब वो सेलिंग मॉर्निंग आवर्स में आ जाती है, आफ्टरनून में आती है, वो आपको डाटा कंफर्म करेगा कि किस हिसाब से जो है पुट पे बाइंग हो रही है। और अगर मॉर्निंग से खुलते ही पुट में सेलिंग शुरू हो गई तो फिर आप समझ लेना प्राइस जो है मार्केट को और ऊपर खींच के लेके जाना चाहते हैं। और जो परसों की अगर डाटा में अगर आप देखोगे फ्राइडे वाले में, ये प्राइस वर्सेस रिटेलर की लड़ाई है। ये प्योर प्राइस और रिटेलर ने आपस में जो है जंग की है, जिसमें प्राइस जो है मार्केट को ऊपर लेके गया है, रिटेलर को कॉल बेचते हुए और साथ में पुट बेचते हुए, रिटेलर से कॉल खरीदते हुए सॉरी। तो 17,600 नीचे की तरफ फॉलोड बाय 17,500 800 850 ये कोई रेजिस्टेंस का लेवल रह सकता है। ये रहा निफ्टी। बैंक निफ्टी ने भी अच्छी जो मूव है वो दिखाई है। 17,148 यहाँ पे भी 37,148 37,000 क्रॉस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन इसके ऊपर मार्केट निकली क्योंकि 51,000 कंट्रैक्ट यहाँ थे, 43 यहाँ थे। लेकिन आप देखिए 40,000 कंट्रैक्ट परसों ऐड हुए हैं। नीचे तो जो हुए हैं सो हुए हैं, मतलब यहाँ पे मात्र 12,000 कंट्रैक्ट थे जिसमें से 42,000 खाली ये ऐड हुए हैं। यहाँ पे सारी अनवाइंडिंग हो गई और 37,000 पे 23,000 कॉल जुड़ी है, ये भी बेची है। और 37,500 मतलब ये हल्की हल्की हर जगह कॉल राइटिंग जो आप देख रहे हो रिटेलर ने की है। तो बैंक निफ्टी भी अगर गैप अप हो जाती है 37,500 के आसपास तो दोस्तों ये भी ओवर बॉट लेवल के आसपास होगी। तो 37,500 37,600 एक लेवल होगा। यहाँ से 37,700 आप मान के चलिए, क्योंकि 600 के ऊपर अगर निकली 500 के ऊपर निकली तो 700 या 37,700 के आसपास जो है एक बार पुट बाय की जा सकती है। किसी कारणवश फ्लैट ओपनिंग होती है उस केस में भी आप कॉल बाय कर सकते हो, क्योंकि बड़े प्लेयर्स एक बार के लिए खींच के ऊपर लेके जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यही खत्म करने ज़्यादा चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको मंडे को ट्रेड लेने में सहायता मिले और आप ढेर सारा प्रॉफिट घर लेके जाओ। मेरे वह दोस्त जो किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो सके तो एक बार के लिए डिटेल भी मेरे साथ जरूर शेयर कर लेना। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।